प्रार्थना का विज्ञान, प्रार्थना का ज्ञान, प्रार्थना की कला और सकारात्मक घोषणा की चमत्कार। मित्र, मैं वैसे चमत्कारों की बात नहीं करता, लेकिन यहाँ जब हम चमत्कार कहते हैं तो उसका आशय यह है कि उसका ऐसा शानदार परिणाम दिखाई देता है कि जिसकी कल्पना भी हम लोग सामान्य जीवन में नहीं करते। वह कोई ऐसा हवाई या जादुई तरीके से जो चमत्कार की बात नहीं है। यहाँ है जब हम अंदर से, भीतर से जब सकारात्मक घोषणा करते हैं तो उसका कैसे परिणाम निकल के आता है। जब हम अपनी प्रार्थना को एक कला में करते हैं, या हम अपनी प्रार्थना को करने से पहले उसकी ज्ञान पक्ष को समझ लें, उसकी विज्ञान पक्ष को समझ लें और उसकी आर्ट को समझ लें। यदि हम इतना समझ जाते हैं मित्र, तो फिर हमारे जो भी सकारात्मक घोषणा होगा वह हमें चमत्कारिक परिणाम ही देगा। चमत्कारिक परिणाम ही देगा। इस बिंदु में हमको समझना क्या है कि जब भी इच्छा और कल्पना दोनों के बीच में संघर्ष होगा तो यकीन मानिए कि आपकी कल्पना की ही जीत होगी। यह संघर्ष कई बार आपको तो आत्महत्या तक की ओर ले जाता है। यह संघर्ष आपको न जाने क्या क्या आपसे दुर्गति करा लेता है। यह संघर्ष न जाने आपसे क्या क्या आपको दुर्गति का सामना करना पड़ता है। मित्रों, तो आप अपनी इच्छा को और अपनी कल्पना को एक दिशा दीजिए। एक सकारात्मक घोषणा तभी बनता है जब आपकी इच्छाएं और आपकी कल्पनाएं और आपका जीवन शैली और आपका थॉट यानी आपका विचार और आपका जो अंदर की मन स्थितियां जब एक साथ मिल जाती है और जब हम कोई घोषणा करते हैं, जब ये सब मिल करके जब हम एक घोषणा करते हैं तो एक जो यूनिटी बनता है, एक जो एकता की पावर बनता है, एक जो पूरी एनर्जी हमारा एक साथ समूह में आ जाता है और वह हमारे अंदर का जो जीवन शक्ति है, वह जो हमारे अंदर का जो लाइफ पावर है, वह जब एक दिशा में फ्लो होता है तब वह अपने आप को एक इस तरह से व्यक्त कर देता है कि जिसकी हमको कल्पना भी नहीं हो पाती। कई बार तो हमारी कल्पना से आगे हमको कुछ चीज़ मिल जाता है और कई बार हमारी घोषणाएं कि हम इतने सुदूर पीछे हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि मैंने जीवन में कभी ये घोषणा किया था क्या, और हम फेल हो जाते हैं। मित्र, पास और फेल होना यह कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही बात है, इच्छा और कल्पना का संघर्ष होना। तो फेल हो गए, इच्छा और संघर्ष आपस में मिल गए और दोनों मिलकर काम करने लगे तो आप शानदार होते चले गए। तो आज की जो हमारी चर्चा है प्रार्थना का विज्ञान और कला। प्रार्थना मैंने जब पहले ही कहा कि हम एक ऐसी सकारात्मक घोषणा होता है, एक ऐसी सकारात्मक चीज़ें होती हैं जहां हमारी इच्छा, जहां हमारी कल्पना और जहां हमारी सोच तीनों एक जगह मिल करके हम अपने लिए, अपनी बेहतरी के लिए जो चीज़ें को, जो शब्दों का गुम्फन करते हैं, जो हम अब शब्दों का और अक्षरों का, जो वाक्यों का एक समूह बनाते हैं, वह समूह उस ऊर्जा पावर को, उस चुंबकीय पावर को, उस हमारे से निकलने वाले ओरा को, हमारे शरीर से निकलने वाली जीवनी शक्ति को, हमारे प्राण शक्ति को एक दिशा देता है। और यह अपनी जो चीज़ें हैं, जैसे मुझे मान लीजिए बहुत जोर की भूख लगी है तो मैं खाने के लिए अपने घर में पूछूंगा, भाई मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या। यदि उस समय गृहिणी हमको, उस समय यदि हमारी किचन में रहने वाली जो माताएं बहनें हैं हमें कुछ का कुछ परोस देंगे तो हम उसको खा ही लेंगे। हमें यह ज्ञान नहीं रह जाएगा उस समय, क्योंकि हम उस समय भूख से व्याकुल रहेंगे। लेकिन यदि हम उस समय भूख से व्याकुल होते हुए भी यदि हम खाने में क्या खाना है हमको, ये यदि हम आप उसको बताते चले कि हमको ये भोजन चाहिए, तो हमको रसोई से वही भोजन मिलेगा और हमारा पाचक रस उसी को रस करेंगे। ऐसे ही जीवन में मित्रों हमें बड़ी ज़रूरतें आ जाती हैं, आवश्यकताएं आ जाती हैं, हमें आवश्यकताएं आ जाती हैं, तब उस समय हम पुकार उठाते हैं कि हमको ये चाहिए, हमारे लिए ये तकलीफ़ है, हम इस तरह से बड़े परेशान हो चुके हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है। तब उस समय जो हम मांग करते हैं वो प्रार्थना होता है। और आप बिना विज्ञान का जाने, उसके ज्ञान पक्ष को बिना जाने, आप उसके कला पक्ष को बिना जाने यदि आप कोई चीज़ मांग कर बैठते हैं तो ठीक वैसे ही आपको मिलेगा जैसे आप बाज़ार में
बाजार में चारों तरफ दुकान लगी हुई है, चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ आपके लिए दुकान लगी हुई है, और आप चिल्ला रहे हो मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कोई खाना दे दे, मुझे कोई खाना दे दे। तो लोग जो इच्छा होगा वो आपको फेंक के दे देंगे। जूठन भी दे सकता है, कीड़े मकोड़े भी दे सकते हैं, गंदे भोजन भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि आप मांग ही कुछ ऐसे रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, भोजन दे दो। तो जिसके हाथ में जो है दे दिया। फिर आप कहोगे कि मैं तो बहुत अच्छा भोजन मांग रहा था, मैं तो मांग रहा था मुझे भूख लगी है, मुझे अच्छा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, लेकिन किसी ने मुझे दिया नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मांगने का तरीका जरा गलत कर दिया। आप तो भिखमंगा की तरह मांगने लगे, आप तो जरा निरीह होकर के मांगने लगे, आप तो जरा मिमिया के मांगने लगे, आप तो जरा घिघिया के मांगने लगे। आप मांगते क्या हो? आप रो रो कर मांगने लगे। ऐसे को प्रार्थना नहीं की जाती मित्र। ऐसे को प्रार्थना, आप भगवान के सामने जाते हैं, आंख बंद करते हैं और सदैव आप क्या मांगते रहते हैं? या दुनियादारी के छोटे छोटे चीज़ें मांगते रहते हैं। हे भगवान, मेरे आज मुझको धन मिल जाता, आज मुझको धन मिल जाता। अच्छा, धन तो मिल गया, आंख बंद करके मांग लिए, और आप जैसे ही आंख खुला तो कहा फलाना आदमी ना धन को ऐसा वैसा कमाया होगा, बड़ा गंदा आदमी है, उसका आप उसी समय उसकी बुराई में लग जाते हो। जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसकी सम्मान नहीं करते हो। जब आप जो सम्मान नहीं करोगे तो आप तक आएगा कैसे? प्रार्थना का विज्ञान आप समझिए। आपको यदि किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप उसकी डिमांड कर रहे हैं, आप उसको चाह रहे हैं कि आपके जीवन में घटित हो, और आप उससे जुड़े हुए लोगों की आप बुराइयां करेंगे, आप सम्मान नहीं करेंगे, आप नकारात्मक चीज़ों की आप कल्पना करते रहेंगे, तो मित्र आप तक को बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बैरियर लगा रखा है नकारात्मक थॉट का, नेगेटिव थॉट का, नेगेटिव कल्पनाओं का, उलूल जुलूल बातों का। तो उसको आप सीधा कीजिए तो प्रवाह आप तक आना शुरू हो जाए। आज जो हम विज्ञान की परिभाषा देखते हैं, उस विज्ञान में मुख्य रूप से यही सिद्धांत कार्य करता है कि एक सिस्टम में, एक क्रम में किस तरह से उसको संयोजित किया जाए कि उसका जो परिणाम है उस तरह से मिलता हुआ चला जाए। जब हमारे मित्र सॉफ्टवेयर का निर्माण करते रहते हैं, तो जो कोडिंग करते हैं तो उन्होंने जो भाषाएं, वो चाहे जिस लैंग्वेज में करते रहे होंगे, वो उसमें क्या करते हैं, क्रमबद्धता करते हैं, और सारी चीज़ों को एक श्रेणीबद्ध में, एक श्रृंखलाबद्ध में और एक संयोजन के रूप में करते हैं, और एक एक चीज़ की जांच परख करते हैं। कहीं छोटी सी राई रत्ती भी मिस्टेक हो जाता है तो उनका जो किया हुआ साल भर का मेहनत में पानी फिर जाता है, फिर वह रन नहीं करता है, वह मनवांछित परिणाम नहीं देता है। तब फिर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाई लोग क्या करते हैं, फिर उस पर वर्क करते हैं, फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, फिर उस पर जांच करते हैं, और उसको एक संयोजन करके एक स्टेप बाय स्टेप करके उसको एक पूरी तरह से उसको तैयार करके फिर एक सूत्र में बांध देते हैं, तब जा करके वह एक रन होता है, और तब जा करके एक रन होता है। ऐसे ही हमारा विज्ञान, हम इसको ही विज्ञान कहते हैं, श्रेणीबद्ध संयोजन, स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद एक। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया है और उसके नीचे में -डिग्री सेल्सियस रख दिया गया है, और उसके नीचे में फिर 100 डिग्री सेल्सियस रख दिया गया है। आप पानी को उसमें से गुजारोगे तो पानी का जो गुजरना होगा वह तो कई तरह की चीज़ों से उसके अंदर में घुस गया, कि उसको उबलना है, कि उसको बर्फ़ की तरह से जमना है। ये सब कन्फ्यूज उत्पन्न हो जाते हैं, और जब कन्फ्यूजन हो जाएंगे तो वह पानी का गुजरना, उस एरिया से गुजरने से आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया है कि उसको भाप बनना है, कि उसको बर्फ़ बनना है, कि उसको पानी की तरह से चलना है, कि उसको ठंडी रहना है, कि उसको गर्म प्रवाहित होना है। उसे तो मालूम ही नहीं हो रहा है, वो कन्फ्यूज्ड हो गए हैं। अब कन्फ्यूजन में फिर कोई समुचित परिणाम नहीं मिलता। तो आप इस विज्ञान पक्ष को समझिए। हम प्रार्थना जब करें तो कन्फ्यूजन में ना रहें। हम जब प्रार्थना करें तो हमारी स्पष्टता स्टेप बाय स्टेप ऐसे संयोजन हो कि जहां हमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना होता हो। यदि हम इस कन्फ्यूजन को बचा लेते हैं तब वह कला बन जाता है। स्टेप बाय स्टेप यदि सही हम कर लेते हैं, और जो हमारी अवधारणा होगा वह किसी के लिए नकारात्मक साबित ना हो। हम किसी के लिए बद्दुआ ना मांगे, हम अपने लिए दुआ तो मांगे पर किसी के लिए बद्दुआ ना मांगे। हमारे अंदर में
सामान्य मानवी के लिए, उस चीज़ के लिए जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं, सम्मान भाव बना रहे, सम्मान भाव बना रहे। और यदि हम इस सम्मान भाव को समुचित तरीके से अपना लेते हैं, तब वो जिंदगी में मज़ा आ जाता है। अब ये सकारात्मक घोषणा क्या है? सकारात्मक घोषणा में जो शब्द होगा, वह शब्द का अर्थ आपको भली भांति अवगत होनी चाहिए। वह जो शब्द का अर्थ है और आपकी कल्पना का अर्थ है, जब दोनों में मिलान होता है, तब हम उसको बोलते हैं सकारात्मक घोषणा। कल्पना कीजिए, आपको मैंने एक मंत्र दे दिया, आप उस मंत्र को पढ़ लिए, पर उस मंत्र का सही सही अर्थ आपको नहीं पता। और जब सही सही अर्थ नहीं पता है, तो आपके कल्पना में वह नहीं उतरेगा। जब वो नहीं उतरेगा, तो फिर वह घोषणा नहीं हो सकता। मसलन मैंने कहा कि मैं सूर्य के समीप खड़ा हूँ और यह सूर्य की जो आभा है मेरे जीवन में प्रवेश हो रहा है। कल्पना कीजिए, मैं सूर्य के बारे में नहीं जानता, सूर्य के प्रकाश क्या होता है इसको भी मैं नहीं जानता, सूर्य की आभा मंडल क्या है ये भी नहीं जानता, और ये प्रवेश होता है क्या है मैं ये भी नहीं जानता। प्रवेश जब प्रकाश होता है जीवन में तो क्या अनुभव होता है मैं ये भी नहीं जानता। लेकिन यदि मैं केवल शाब्दिक रूप में कहूँगा कि हे सूर्य देवता, आपका प्रकाश मेरे जीवन को प्रकाशित कर रहा है, सूर्य देवता और मैं एक, आपकी जो गर्मी है मेरी गर्मी एक, मेरा जो चुंबकीय शक्ति है आपकी चुंबकीय शक्ति में समाहित है, तो मेरी ये जो कल्पनाएं होगी व्यर्थ होगा, मेरी यह घोषणाएं होगी वो व्यर्थ होगा। वो ठीक ऐसा ही होगा कि जब छोटे बच्चे कहते हैं कि मम्मी मुझे तो चंदा ला के दे दो, चंदा ला के दे दो, और मम्मी एक खिलौने ला के दे देता है, बोलता है बेटा ये चंदा है खेल लो, उसे तो पता ही नहीं चंद्रमा क्या है। तो जब आप सकारात्मक चीज़ों पर आप घोषणा करें, जब आप कोई चीज़ अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके अर्थों को समझें, उसकी इमेजिंग को भी समझें, यानी कल्पना को भी समझें। और जब दो अर्थ और कल्पना जब दोनों साथ चलती है, और आपका सांसों के साथ में जो सांस चलती है, आपके मन के अंदर में वो जब सांस चलती है, जब आपका मन शांत और स्थिर हो जाता है, उस समय आप उसको साथ चलती है, तब उसका जो परिणाम होता है मित्रों चमत्कारिक परिणाम होता है। आधे अधूरे मन से आप कोई प्रार्थना करते हो तो परिणाम कैसे मिलेगा? आपके मन में कुछ दूसरा चल रहा है, ख्याल में कुछ दूसरा चल रहा है, और मुंह से कुछ दूसरा मांग रहे हो, सारा चीज दूसरा दूसरा हो रहा है, तो उसका हमको सकारात्मक परिणाम दिखाई नहीं देता। और फिर हम रोते फिरते हैं, घिघियाते फिरते हैं, मिमियाते फिरते हैं कि हमको भाई हम तो प्रार्थना कर करके थक गए, हमें कुछ नहीं मिलता, हमने कितनी बार प्रार्थना किया। कितनी बार प्रार्थना नहीं होती मित्र, प्रार्थना तो सिर्फ प्रार्थना होता है। आप उसको आज अभी का अभी प्रार्थना कर अभी कभी मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। जीवन बहुत सूक्ष्म पलों से बटा हुआ है, और इसकी एक एक सेकंड और माइक्रो सेकंड में जीवन बटा हुआ है। आप एक एक सेकंड और माइक्रो सेकंड में जो जीवन जी रहे हैं, ये आपकी सोच की, अवधारणा की, और आपका परिस्थिति का और आपकी कल्पनाओं का एक संयोग है। आप इसको जब बदलना चाहोगे, अब एक दिन का आपका पास एक बहुत बड़ा घर है भाई, 10,000 स्क्वायर फीट में मकान बना हुआ है, हाँ वो मकान सही नहीं है, आपको लग रहा है मकान हमको बदलनी है, ये मकान हमको बदल देनी चाहिए। आप आज ने कहा भैया एक काम करो, कंस्ट्रक्शन वाले आइए और आज इस मकान को आप 1 मिनट में बदल दीजिए, आप 10 मिनट में बदल दीजिए, आप थोड़ा सा जादुई तरीका से बदल दीजिए। मित्रों ऐसा नहीं होता। जीवन सिस्टम में चलता है, जीवन एक सिस्टम में चलता है, जीवन स्टेप बाय स्टेप चलता है। तो आप इस मकान को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने का दर्द आपको सहना पड़ेगा। यह मकान जब टूटेगा तो मलमा भी निकलेगा, तो मलमा को भी आपको कहीं न कहीं हस्तांतरित करना पड़ेगा, उसका भी निस्तारण करना पड़ेगा, मलबे का भी निस्तारण करना पड़ेगा, इस मकान को तोड़ना भी पड़ेगा, फिर इसकी खुदाई भी करना पड़ेगा, फिर इसमें खुदाई करने के समय जो भी कष्ट होगा उसको आपको तो सहज रूप से झेलना पड़ेगा। उसके बाद फिर इसमें धीरे धीरे एक नया बिल्डिंग खड़ा होगा, फिर रंग रोगन होगा, फिर चमचमाता हुआ बिल्डिंग दिखेगा। एक मामले से बिल्डर से जब इतनी बात को जानते हैं मित्र, तो ये तो आपके जीवन की बिल्डिंग है, ये तो आपके लाइफ का मैनेजमेंट है, ये तो आपके लाइफ को नया बनना है। आपके लाइफ में जो चीज़ें घटित हो रही है आप 2 मिनट में कैसे समझ सकते हैं? आपको समय लगता है। आप अपने इस सिस्टम को समझिए
और इस सिस्टम को समझने के बाद इस साइंस को समझिए, इस प्रार्थना की साइंस को समझिए, ज्ञान की साइंस को समझिए, इसकी आर्ट को समझिए और फिर सकारात्मक पॉजिटिव आप घोषणा करिए। सफल होना तय है, सफल तो आपको मिलेगी ही, सफलता मिलेगी ही। मित्रों, तो प्रार्थना का यह ज्ञान, प्रार्थना का विज्ञान और प्रार्थना की यह जो कला है और जो सकारात्मक घोषणा की जो चीज़ें हैं, आप उसके बाद लाभ लीजिए। प्रार्थना का विज्ञान एक शब्दों में कहूँ तो स्टेप बाय स्टेप एक संयोजन है, और कला क्या है, हम उसको किस रीति से हम उसको प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुतिकरण के समय हमें क्या क्या ज़रूरतें हैं, जैसे सांसों का स्थिर होना, मन का शांत होना, हमारे कल्पनाओं में और इच्छाओं में टकराहट का ना होना, ये सब मिल करके और हमारे पॉजिटिव बनना, लोगों को सम्मान करना, जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं उस क्षेत्र के लोगों को सम्मान भाव से देखना, धन्यवाद से भरना, अपने आप को धन्यवाद से भरना, लोगों को थैंक यू से बोलना, अपने जीवन में वह थैंक यू का एक आदर होना, ये सारी चीज़ों मिल करके फिर आपका यह सब चीज़ बनता है। आप किसी के लिए भी आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते समय इन चीज़ों का ध्यान रखें और आपको इसकी फिर पूरी लाभ मिलेगा और पूरी लाभ मिलेगा। फिर आपको ये कहना नहीं पड़ेगा कि हमने प्रार्थना किया था उसका कोई लाभ नहीं हुआ। प्रत्येक प्रार्थना का लाभ होता है। जिस तरह से आप किसी को गाली देते हो तो उसके बदले में आपको गाली भी मिलता है, उसी तरह से ज़िंदगी में यदि आप कोई भी प्रार्थना करते हो तो बदले में आपको उसका रिजल्ट मिलता है। जो भी आप बोओगे मित्र, वो आपको काटना पड़ेगा। तो यदि आपने प्रार्थना बोया है, प्रार्थना में यदि आपने जो चीज़ें बो दी है वो धीरे धीरे समय के साथ में वृक्ष बनेगा, फलेगा और आपको